तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का जी एक्सप्लेन ट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज आप देखने वाले हो शाहरुख खान की एक बेहतरीन मास मूवी जवान को, जो अभी हाल ही में रिलीज हुई है और अभी भी सिनेमा घर में लगी हुई है। जिसने नहीं देखी वो जाकर देख सकता है। मैं तो इसे फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखकर आया था। फिल्म वाकई में बहुत ही लाजवाब है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए मूवी स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में ही शाहरुख खान घायल हालत में ही पानी में बहता हुआ जा रहा था और एक बच्चा उसे देख लेता है तो वो अपनी माँ के साथ मिलकर उसे उठा के अपने गाँव के मुखिया के पास ले आता है। वो उसकी गोलियां निकाल के उसकी मरहम पट्टी करता है। उसकी पूरी बॉडी पट्टियों से कवर हो जाती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन उस गांव में बहुत सारे लोग गांव वालों पे अत्याचार करने आ जाते हैं। वो सारे गांव वालों को बहुत ही बेरहमी से मारने लगते हैं, चाहे वो बच्चा हो या औरत। वो लोग अपने भगवान से किसी फरिश्ते को बुलाने के लिए गुहार लगाते हैं। तभी वो पट्टियों से लिपटा हुआ शख्स उन्हें बचाने के लिए आ जाता है और अब यहाँ शुरू होता है एक बहुत ही बेहतरीन एक्शन। वो सारे गुंडों को एक एक करके मारने लगता है। इसी दौरान हमें उसका फेस भी दिख जाता है और उसके हाथ पे बना हुआ एक टैटू भी। जब वो सारे गुंडों को खत्म कर देता है तब वो गाँव वालों से पूछता है कि मैं हूँ कौन। तो वही छोटा बच्चा आके कहता है मैं बड़ा होकर पता लगा के बताऊंगा तुम कौन हो, और ये उससे वादा भी कर लेता है। अब कहानी यहाँ से 30 साल आगे पहुँच जाती है, जहाँ हम देखते हैं कुछ लड़कियां मुंबई की एक मेट्रो में एक दूसरे से ब्लूटूथ के जरिए आपस में कम्युनिकेट कर रही थी। तभी उस मेट्रो में शाहरुख खान भी एंट्री करता है, जिसका फेस पट्टियों से कवर था। और एक टर्नल में जाते ही वो लड़कियां मेट्रो को हाईजैक कर लेती है। उनमें से एक ने अपने ऊपर बॉम्ब भी लगा रखा था और सभी लोगों को उन्होंने बंदी बना लिया। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला अपनी हीरोपंती दिखाने के लिए उन लड़कियों को मारने लगता है, लेकिन वहाँ उन लड़कियों का बॉस टकला शाहरुख भी था। वो उल्टा उसी को बांध के समझाता है कि यहाँ पर विलन मैं हूँ और मेरे आगे कोई भी हीरो टिक नहीं सकता। वो एक कैमरे के सामने एक लड़की को गोली मार देता है, जिसे कंट्रोल रूम वाले भी देख रहे थे और सब लोगों में दहशत पैदा हो चुकी थी। वो एक ऐसे नेगोशिएटर को लाइन पे बुलाता है जो सिस्टम की तरफ से बात कर सके, और बात करने के लिए बुलाया जाता है नर्मदा राय को। वो उससे कहता है पहले तो एक गाना चलाओ, और गाना खत्म होने से पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर यहाँ पर होना चाहिए। गाना शुरू हो जाता है। ये बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी नर्मदा उस मिनिस्टर को यहाँ बुला लेती है। वो उसे बताता है कि पिछले एक साल में 10,281 किसानों ने आत्महत्या कर ली है, क्योंकि वो अपना लोन नहीं चुका पाए थे। अब उसे तुरंत अपने अकाउंट में 40,000 करोड़ रुपए चाहिए, नहीं तो यहाँ सब मारे जाएंगे। और इतना पैसा देने के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन तुम्हारी मदद करेगा, क्योंकि हर बिजनेसमैन की मदद हर बार तुम लोग करते हो। तुम्हारी मदद भी कम से कम एक बार तो वो कर सकते हैं। तभी हमें काली नाम के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को दिखाया जाता है, जिसने एक आदमी को जहर की गोली खिला के मार दिया था। और ये एक वेपन डीलर है जो मिलिट्री आर्मी को हथियार सप्लाई करता है। इसे पता चलता है इसकी बेटी आलिया भी इसी मेट्रो में मौजूद है और उसे धोखे से इन्होंने ही मेट्रो में बुलाया था। ये खबर सुनते ही काली मिनिस्टर से कहता है वो सारा पैसा देने को तैयार है, और वो सारा पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। तभी उसकी बेटी बोलती है तुम लोग बहुत बड़े चोर हो, इस तरह से मेरे पापा से पैसे निकलवाए। तब वो उसे बताता है कि 40,000 करोड़ रुपए 4 मिनट में ही माफ कर दिए सिस्टम ने तुम्हारे बाप के। लेकिन उसी की गैंग की एक लड़की के बाप को, जो एक गरीब किसान था, 40,000 रुपए के लिए उसे मारा पीटा, नंगा करके उसकी बेटी के सामने उसे बेइज्जत किया। आखिर में उसने आत्महत्या कर ली, और तब भी उन्होंने इनका पीछा नहीं छोड़ा। उसके बाद ही उस किसान की बेटी ने इसकी गैंग ज्वाइन की थी। पैसा भी ट्रांसफर हो चुका था। तभी जिस लड़की को उसने गोली मारी थी वो उठ के खड़ी हो जाती है, क्योंकि ये तो उसके प्लान का एक हिस्सा था। ये कहानी सुन के वहाँ के सब लोग उसके फैन हो गए, क्योंकि सबको लग रहा था ये सिस्टम के खिलाफ मजलूमों के लिए काम कर रहा है, और सब लोग उससे इम्प्रेस हो गए थे। अब बारी थी उन सब लोगों को छोड़ने की, लेकिन अगले स्टेशन पे सारी फोर्स तैनात हो चुकी थी नर्मदा के साथ। और जब मेट्रो के अंदर से जो पैसेंजर निकलते हैं उन सब के फेस कपड़े से कवर थे। वो सब गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन सब तरफ अफरा तफरी में वो भी अपनी पूरी गैंग के साथ वहां से निकल चुका था, और उनके हाथ लगता है सिर्फ एक रोबोट जो गोलियां चला रहा था। उनका पैसा कौन से अकाउंट में गया है तो पता चलता है वो पैसा देश भर के 7 लाख किसानों के अकाउंट में जा चुका है। असल में ये टकला कोई बहरूपिया है जो अपना फेस बदल के ये काम कर रहा था और अपनी 6 लड़कियों को समझा रहा था कि अभी तो हमें बहुत कुछ करना है। ये 6 लड़कियां बलमवाड़ा महिला जेल में वापस पहुंच जाती है अपना काम खत्म करने के बाद, क्योंकि ये इसी जेल की कैदी है और इस तरह इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं बचता। आलिया अपने बाप के पास जाकर हाईजैकर का मैसेज देती है। उसने अपना नाम उसे विक्रम राठौर बताया था, और ये सुनते ही उसे विक्रम के बारे में कुछ पुरानी बातें याद आती है। अब यहाँ हमें बहरूपी हाईजैकर के बारे में पता चलता है, जो उसी महिला जेल का एक इंस्पेक्टर है, और इसका नाम आजाद है। इसकी परवरिश एक महिला पुलिस अफसर कावेरी अम्मा ने की है। अब आजाद अपनी शादी के लिए लड़की देखने आया है, और उसे चूज करने के लिए लड़की ने अपनी बेटी को भेजा है, क्योंकि वो अपने लिए अपना पापा ढूंढ रही है। इस बच्ची का नाम सूजी होता है, और इत्तेफाक से ये बच्ची है नर्मदा मैडम की। इसे देख के वो अंदर से थोड़ा सा हिल जाता है। इन दोनों में थोड़ी बातें होती है और दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर आजाद ने उसे अपने बारे में कुछ नहीं बताया। अब आजाद का अगला टारगेट होता है हेल्थ मिनिस्टर, जो खड़ा होकर अपने भाषण में लंबी लंबी फेंक रहा था कि उसने सारे सरकारी हॉस्पिटल को वर्ल्ड क्लास बना दिया। अब वहाँ बढ़िया से बढ़िया काम होता है, बढ़िया इलाज होता है, बढ़िया दवाइयाँ मिलती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और अगर मेरे
मुझे गोली लग जाए तो मैं अपना इलाज वहीं से कराऊंगा। उसके कहने की ही देर थी कि तभी उसके गोली लगती है जो आजाद के टीम की एक लड़की ने मारी थी, और इसी अफरा तफरी में वो मिनिस्टर को भी अगवा कर लेते हैं। ये मिनिस्टर काली का जीजा होता है। वो उसे वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल में ले आते हैं जिसकी ये अभी इतनी तारीफें कर रहा था। अब फिर से वो अपना रूप बदल के सारी दुनिया के सामने लाइव टीवी पे आता है और अपना नाम विक्रम राठौर बताता है। वो नर्मदा से कहता है आज से 3 साल पहले इसी हॉस्पिटल में एक हादसा हुआ था और इसका सच बताएगा के जॉर्ज। पहले तो ये शर्त पूरी होनी चाहिए। के जॉर्ज को काली धमकी देता है कि वो सारा सच बता दे क्योंकि उसके कब्जे में उसका जीजा है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के एक सच बताता है। इस हॉस्पिटल में 60 बच्चों को लाया गया था जिन्हें एक केमिकल का खतरनाक रिएक्शन हुआ था। उस हॉस्पिटल में कोई भी अच्छी सुविधा नहीं थी। उस हॉस्पिटल की एक नर्स ने ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराने के लिए के जॉर्ज को कॉल की थी पर उसने साफ मना कर दिया। उसने बच्चों को बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन 60 बच्चे उसकी आंखों के सामने मारे गए और बदले में उसी नर्स को इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार बताया गया और इसे जेल हो गई थी। इस मिनिस्टर ने इसी के नाम पे वोट मांगे। सारी जनता ये सच जान के इमोशनल हो गई, नर्मदा मैडम भी। अब वो अपनी दूसरी शर्त बताता है। उसने 234 सरकारी अस्पताल की लिस्ट दी है जो 5 घंटे के अंदर अंदर इन सब अस्पतालों में सारी अच्छी सुविधा अच्छी फैसिलिटीज मुहैया हो जानी चाहिए। 5 घंटे शुरू हो जाते हैं और उसका काम भी, जो काम हेल्थ मिनिस्टर ने 10 सालों में नहीं किया वो काम 5 घंटों में हो चुका था। लेकिन नर्मदा ने एक बार फिर से उस हॉस्पिटल को अपनी टीम के साथ घेर लिया ताकि इस बार वो बच के ना जा सके। और अब यहाँ पर बेहतरीन एक्शन होता है। नर्मदा और आजाद भी आपस में भिड़ जाते हैं। उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था इसलिए वो पहचान नहीं पाती, पर फिर भी वो सब मिनिस्टर को वहाँ से लेकर निकल जाते हैं। नर्मदा उसका फेस भी बनवाने की कोशिश करती है। अगले ही दिन नर्मदा और आजाद की शादी हो जाती है और आजाद उसे अपने बारे में सब सच बता देना चाहता है लेकिन उसके बताने से पहले ही उसे सब कुछ सच पता चल जाता है और वो तुरंत उसको गोली मार देती है। तभी वहाँ काली का भाई अपने गुंडों के साथ उसके घर पे अटैक करता है और दोनों को उठा के ले जाता है, जहाँ इन दोनों को मार मार के बहुत बुरी हालत कर देता है कि पति पैसे चुराता है और पत्नी उसे पकड़ने का नाटक करती है। वो फिर से गोली मारने वाला था तभी वहाँ कोई आ चुका था और अब यहाँ शुरू होता है इस फिल्म का सबसे आइकॉनिक सीन। यहाँ पर हमें एक और SRK देखने को मिलता है जो बहुत ही स्टाइलिश अंदाज में एक एक करके सबको धूल चढ़ा रहा था और अच्छा खासा एक्शन हमें देखने को मिलता है। आजाद की गैंग की लड़कियां भी वहाँ पहुँच चुकी थी। वो सब देख रही थी कि आखिर ये है कौन। लास्ट में काली के भाई को मार के वो आजाद को देखता है और उसे उठा के वहाँ से ले जाता है। जाते जाते वो बताता है इसका नाम विक्रम राठौर है। काली दुनिया भर के हर बड़े बिजनेसमैन को समझा रहा था कि इंडिया में अपने केमिकल वाली फैक्ट्रियां खोलें क्योंकि इस कंट्री में कोई भी सवाल करने वाला नहीं है, बस सरकार अपनी होनी चाहिए जो कि वो फ्रॉड करके जीत जाएंगे। तभी उसे पता चलता है उसका भाई मारा गया। नर्मदा को ये तो पता चल गया था कि आजाद कौन है, किस जेल का जेलर है और क्या करता है, और 6 में से 3 लड़कियों का भी पता चल गया था। बाकी और तहकीकात करने के लिए वो अपनी बेटी अपने सबसे वफादार साथी ईरानी को सौंप के अपने आप को अरेस्ट करवाती है और उसी 6 लड़कियों वाली जेल में उसे बंद किया जाता है। वहाँ जाके वो उन लड़कियों के सामने झूठ मूठ ये जता रही थी कि आजाद तो एक धोखेबाज है जो अपने फायदे के लिए हमें यूज कर रहा है। तब उनमें से एक लड़की बताती है कि पहले तुम्हें विक्रम राठौर और ऐश्वर्या के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ फ्लैशबैक में शुरू होती है विक्रम की कहानी। विक्रम और ऐश्वर्या दोनों अखाड़े में मिले थे और दोनों में प्यार हुआ, वो दोनों पति पत्नी बन गए। विक्रम एक आर्मी ऑफिसर है और एक दिन इसे पता चलता है कि कुछ टेररिस्ट ने 40 इंडियन ट्रक ड्राइवर्स को बंदी बना लिया और उन्हें बचाने के लिए 32 जवान गए थे, तो उनमें से उन्होंने 26 की लाशें भेज दी और 6 को वहीं बंदी बना रखा है। अब उन सबको रेस्क्यू करने के लिए विक्रम और उसकी टीम को भेजा जाता है। वहाँ जाके वो सारे टेररिस्ट को गोलियों से भूनने लगते हैं, लेकिन बदकिस्मती से सारे जवानों की गन्स अचानक से काम करना बंद कर देती है। तब विक्रम उन्हीं के हथियार यूज करता है और बड़ी मुश्किल से सारे लोगों को रेस्क्यू कर लेता है, पर फिर भी एक साथी उनका और मारा गया। जब विक्रम को मेडल दिया जाता है तब वो कहता है जो पहले जवान उन्हें बचाने गए थे उनके हथियार भी ऐसे ही बंद पड़ गए थे, इसलिए वो बिना वजह मारे गए और उस कंपनी और कंपनी के मालिक के खिलाफ एक इंक्वायरी कमीशन बिठाई जाए जो ये हथियार सप्लाई करता है। और वो सप्लायर है काली, जिसके पास भी ये खबर पहुंच गई कि इंक्वायरी बिठाने वाला कोई विक्रम राठौर है। काली की कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, अब से इससे कोई हथियार नहीं खरीदेगा। राठौर जब अपने घर पे अपनी पत्नी के साथ था तभी काली वहाँ आके दोनों पर हमला कर देता है। विक्रम को तो वो ले जाता है, पर उसकी पत्नी को जब होश आता है तो एक पुलिस वाला उसके सामने बहुत सारे पैसे रखता है और बताता है उन जवानों को मरवाने में विक्रम का हाथ था और झूठे बयान पर उसके साइन करवाता है, पर वो 3 पुलिस वालों को मार देती है और ये पकड़ी जाती है। जेल में काली उसे बताता है उसने विक्रम को गोलियां मार के जहाज से कहीं फेंक दिया और इसके बाद तो पता ही है वो गाँव वालों को मिलेगा और इसे बचा लिया जाएगा। ऐश्वर्या को फांसी की सजा हो चुकी थी, पर ये प्रेग्नेंट थी, इसलिए बच्चे के पैदा होने के बाद 5 साल होने तक उसकी फांसी रोक दी जाती है। उसी जेल में वो बच्चे को जन्म देती है और इसका नाम आजाद रखती है। उस महिला जेल में ये अकेला बच्चा होता है जो सबका प्यारा था, हर कोई उससे
प्यार करता था और बच्चे के 5वें जन्मदिन पर वो उसे एक वादा लेती है कि उसे अपने बाप के ऊपर से गद्दारी का दाग हटाना है और इस महिला जेल में जो भी बेकसूर महिलाएं हैं उसके लिए लड़ना है। ये कह के वो चली जाती है और उसे फांसी हो जाती है। मासूम बच्चा बस अपनी माँ की लाश को देखकर रोता रहता है। तब उसी जेल में काम करने वाली कावेरी अम्मा उसे गोद ले लेती है और उसे पढ़ा लिखा के इसी जेल का पुलिस अफसर बनाया। ये कहानी सुन के नर्मदा मैडम की आंखों में भी आंसू आ गए थे। आजाद को होश आता है तो वो विक्रम राठौर और उसके 5 साथियों को देखता है। यहाँ पे वो पुलिस वाला भी था जो मेट्रो में इसके सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। तब वो बताता है, तुम्हारी शक्ल देख के मुझे मेरे गाँव में बसे एक मसीहा की याद आ गई थी। उसके बारे में पता लगाने पर पता चलता है वो एक कमांडो ऑफिसर है जिसका नाम विक्रम राठौर है और इसकी टीम के हाथ पे एक खास टैटू भी हुआ करता था। वो उसकी सारी टीम को ढूंढ लेता है और बताता है कि उसका साथी विक्रम राठौर जिंदा है। वो सबको लेके विक्रम से मिलवाने रहता है लेकिन इसकी याददाश्त जा चुकी थी और ये पुलिस वाला भी वही बच्चा है जिसने बचपन में विक्रम से वादा किया था कि बड़ा होके पता लगाऊंगा तुम कौन हो। आखिर उसने अपना वादा पूरा कर दिया। आजाद अपने बाप विक्रम से कहता है, जो तुम्हारे ऊपर गद्दारी का दाग था आज सारी दुनिया तुम्हें हीरो मानती है। पर विक्रम कहता है कि मेरे साथियों ने कहा तुम मेरे बेटे हो इसलिए मैं मानता हूँ कि तुम मेरे बेटे हो, वरना ये सब बातें तो अब उसके लिए एक कहानी जैसी है। पर तुम्हारी लड़ाई में हम सब तुम्हारे साथ है। नर्मदा का जो वफादार साथी था ईरानी, वो तो गद्दार निकला जो काली के लिए काम करता है और इसी ने आजाद के घर पे अटैक कराया था। काली उससे कहता है सबको खत्म कर दो, नर्मदा की बेटी सूजी को भी। अब एक शाहरुख खान यानी विक्रम जाता है सूजी को बचाने और दूसरा शाहरुख खान यानी आजाद जाता है नर्मदा को बचाने और फिर से दोनों शाहरुख खान के एक्शन शुरू। इधर ईरानी मारा जाता है और उधर विक्रम बच्ची को बचाकर ले आता है, पर इनकी एक साथी मारी गई और उसकी जगह नर्मदा ने ले ली। अब ये एक प्लान बनाते हैं, इन्हें काली का वो पैसा चुराना है जो वो अपने कैंडिडेट्स को देकर इलेक्शन जीतना चाहता है। तो यहाँ फिर से बेहतरीन एक्शन शुरू होता है और ज्यादा एक्शन बूढ़ा एसआर के दिखा रहा था क्योंकि वो तो इन सब का बाप है ना। खैर पैसा तो वो सब चुराने में कामयाब हो जाते हैं, पर विक्रम काली के लोगों के हाथों पकड़ा जाता है और वो समझ रहे थे उन्होंने आजाद को पकड़ लिया। जब वो विक्रम और उसके साथियों को मार रहा था तभी टीवी पर लाइव एक बार फिर से टकला एसआर के आ जाता है। सारी दुनिया को पैगाम देता है कि वो विक्रम राठौर हैं और उसने महिला वेलमवाड़ा को अपने कंट्रोल में ले लिया। अब नर्मदा तो है नहीं, इसलिए किसी दूसरे समझदार ऑफिसर को भेजे जिससे वो डील कर सके। विक्रम के साथी काली को बताते हैं कि जो टीवी पर है वो तो शेर का बच्चा है, शेर तो तेरे सामने है और असली विक्रम यही है जिसे तूने 30 साल पहले मार दिया था। बस तब मरने का मूड नहीं था। टकले एसआरके से बात करने के लिए स्पेशल टास्क ऑफिसर माधव नायक को बुलाया जाता है जिसका रोल संजय बाबा ने निभाया है और आते ही वो 100 लोगों को अंदर भेज देता है, एक आदमी और 6 लड़कियों को बाहर लाने के लिए। लेकिन अंदर जाके पता चलता है वहाँ 6 नहीं 6000 लड़कियों की पूरी आर्मी तैयार कर रखी है उसने। माधव उससे पूछता है कि भाई तू चाहता क्या है। जब वो काली का पैसा चुरा रहा था इसी दौरान नर्मदा मैडम ने प्लान करके सारे देश की ईवीएम मशीनें भी चुरा ली थी। तब वो उसे दिखाता है उसने सारे देश की ईवीएम मशीनें अपने कब्जे में रखी हुई है और वक्त पर इलेक्शन नहीं हुए तो सारे देश की डेमोक्रेसी और इकोनॉमी खतरे में आ सकती है और इन्हें छोड़ने के लिए देश की 253 फैक्ट्रियों को बंद कराने की मांग रखता है जो देश की हवा पानी बहुत ज्यादा प्रदूषित कर रहे हैं और इनकी वजह से हर साल हजारों आदमी मारा जा रहा है। लेकिन फिर भी देश का एक नागरिक भी इसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। एक कमेटी बिठाई जाती है जहाँ लोग ये मानते हैं उसका तरीका गलत है, पर बात तो वो बिल्कुल सही कह रहा है क्योंकि उन फैक्ट्रियों के ऊपर कोर्ट में मुकदमे भी चल रहे थे। तुरंत ही इन फैक्ट्रियों को बैन कर दिया जाता है जिससे जनता बहुत खुश थी। डिमांड पूरी होने के बाद आजाद लाइव अपना भेष उतार के अपनी असली सच्चाई दुनिया को दिखाता है और जनता से अपने मन की बात कहता है कि तुम दुकान से सामान लेते हो तो हर चीज देख के लेते हो, आटा दाल चीनी यहाँ तक कि एक 5 रुपए वाला पेन भी खरीदते हो तो उसे भी कितना घिस के चेक करते हो। लेकिन वोट देते वक्त जिसे तुम अपनी सरकार के लिए चुन रहे हो अगले 5 साल के लिए उससे एक सवाल भी नहीं करते कि आखिर जिसे हम चुन रहे हैं वो हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए, हमारी अच्छी हेल्थ के लिए क्या करेगा। धर्म जात पात के नाम पर वोट देने के बजाय तुम मुझसे सवाल करो कि वो 5 साल तक मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करेगा। ये सीन देख के बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे ये शाहरुख खान का फिल्म का सीन नहीं है बल्कि वो फिल्म के जरिए अपनी बात जनता तक पहुंचा रहा है। उसकी बातों से हर कोई खुश था, माधव भी। वो सारी मशीनें देकर बाहर आने वाला था तभी वहाँ काली उसके बाप को लेकर आ गया जिसका सीक्रेट रास्ता विक्रम ने ही बताया था। वो अपने भाई का बदला और अपना पैसा लेने आया था। उसने सब लड़कियों को और उसके साथियों को जेल में बंद कर दिया और वो इन्हें मारने लगा। वो विक्रम को गोली मारता है पर इसकी बंदूक कब चलती है कब नहीं पता नहीं। उसकी बंदूक ने काम नहीं किया और ये देख के विक्रम को अपनी पुरानी बातें याद आने लगती है और धीरे धीरे उसे सब कुछ याद आ गया, अपनी पत्नी ऐश्वर्या भी। अब यहाँ पर वो बोलता है बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर और एक ही घूसे में हवा में उड़ा के फेंकता है और अपने बेटे को बेटा कह
के गले लगाता है। अब एक बार फिर से दोनों शाहरुख खान एक साथ बेहतरीन एक्शन करते हैं। काफी देर फाइट होने के बाद वो काली को भी उसी तरह उसी जगह पर फांसी दे देते हैं जहां आजाद की मां ऐश्वर्या को दी थी और काली मारा जाता है। फिल्म यहां खत्म हो जाती है। मैं तो ये कहूंगा कि शाहरुख खान के करियर की अब तक की सबसे बढ़िया फिल्म जवान ही है, जो 7 दिनों में 700 करोड़ का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है। और अभी तक जिसने नहीं देखी वो थिएटर में जाकर जरूर देखना, ऐसी फिल्में बार बार देखने को नहीं मिलती। खैर जिसने देख ली वो बताना जरूर कि आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मेरी और भी वीडियो पाने के लिए बेल आइकॉन भी प्रेस कर लेना। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय, जय हिंद।